अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू के स्टूडियो से बराह रास्त 8 बजे का खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। यह खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्स सीमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने की अफवाहों के बीच जमात इस्लामी के साबिक़ अमीर डॉक्टर हमीद फैयाज़ ने रिहाई के बाद आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि जमात इस्लामी पुरअमन तरीके से काम कर रही थी और इस वक्त जमात इस्लामी का पैनल जो फैसला करेगा हम उसकी तायीद करेंगे। वहीं फ़हीम मोहम्मद रमज़ान ने कहा कि ममनुआ तंजीम की बहाली के लिए अगर तंजीम के आइन में तरमीम की ज़रूरत भी पड़े तो 5 मेंबरान पर मुश्तमिल पैनल इस पर हतमी फ़ैसला लेने का मजाज है। जमात इस्लामी के इंतखाबात में हिस्सा लेने के मुताल्लिक पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी ने इससे पहले भी इंतखाबात में हिस्सा लिया है और आज अगर हिस्सा ले तो कोई बड़ी बात नहीं। जी सर। वो जमात की वो जो एक्टिविटीज थी वो ना होने के बराबर है। तो एक ममनूआ तंजीम कोई काम नहीं कर सकती। तो जमात इस्लामी पुराने तरीके से यहाँ काम कर रही थी। जमात इस्लामी का जो पैनल बनाया गया है तो वो पैनल के दायरे इख्तियार में वो किस हद तक आगे जा सकती है, कैसे कर सकती है, वो जो समझे जमात ने अपनी शूरा ने उसी पैनल को ये इख्तियार दिया है। तो हम उस पैनल की तारीफ करते हैं। वो जो इस मामले में जो इक़दाम उठाएगी तो उसकी हम तारीफ करते हैं। जमात इस्लामी ये अपने एक तरीक़ेकार है जमात इस्लामी का, उस तरीक़ेकार के तहत काम करना चाहती होगी लाजमी तौर पर, लेकिन अभी तो यूँ समझिए पाबंदी भी है और इस सिलसिले में शूरा ने उस पैनल को एक इख्तियार दिया और पैनल इस सिलसिले में काम कर रहा है। तो देखते हैं कि पैनल किस हद तक आगे बढ़ता है और क्या फैसला करता है। कि हिकमत अमली रही कि जमात से बैन उठाया जाए तो जो कुछ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो कुछ है तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कुछ मतलब तरमीम वगैरह कोई चीज करनी होगी तो वो भी उसके लिए एक प्रोसेस दिखाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही वो चीज भी दिखाई गई है। तो लिहाजा इस हैसियत से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, क्योंकि हाल ही जेल से छूटा हूँ, तो वो ये कि पैनल के जिम्मे सारा काम है, पैनल जो कुछ करेगी वो हम तो उसको बिल्कुल 100% उसके साथ इत्तेफाक करते हैं। ये तो है, ये ऐसा इस पर सोचा जा सकता है, बिल्कुल पॉजिटिवली सोचा जाएगा इस पर ये, क्योंकि जमात ने पहले भी इलेक्शन लड़े हैं, 79 में इलेक्शन लड़े हैं, तो जमात ने चारों लेवल के इलेक्शन लड़े हैं। मतलब जमात ने बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा ले लिया है, पंचायत इलेक्शन में हिस्सा ले लिया है, पार्लियामेंट इलेक्शन लड़े हैं और असेंबली इलेक्शन लड़ी। और एक जमाना वो भी था कि अपोजिशन की पार्टी तो जमात इस्लामी ही थी और वो हमारे मरहूम कारी साहब उस वक्त अपोजिशन के लीडर थे। तो इसी से ये हमारे उधर वादी में आपसी इंतशार को दूर करने के लिए आज मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक की रिहाइशगाह पर मुत्तहिदा मजलिस उलमा का एक इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें मुख्तलिफ जमातों से वाबस्ता उलमा ने शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से खिताब करते हुए मीर माइज ने कहा कि मुहर्रम के दौरान की गई बयानबाजियों पर इजलास में नोटिस लिया गया है और ये फैसला लिया गया है कि आगे किसी को भी ऐसी बयानबाजियाँ करने की इजाज़त नहीं होगी। वहीं उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके ऐसा मवाद शेयर न करे जिससे आपसी मुनाफरत फैलने का खदशा पैदा हो। आज मुक़्तदर उलमा का एक मुख्तसर इजलास हमने यहाँ बुलाया था और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सब अकाबरीन का कि सारे ही यहाँ पे मौजूद हैं और हर मसले की यहाँ पे नुमाइंदगी हो रही है। तो बुनियादी लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह तमाम उलमा और तमाम मशाइख इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इस मरहले पे जबकि जम्मू कश्मीर के मुसलमान एक बहुत ही नाजुक और बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, हमें हर कोशिश ये करनी है कि वहदत कलमा की बुनियाद पे हम सब मजबूत और मरबूत और मुकम्मल इत्तेहाद और यकजहती का मुज़ाहरा करें। और इंशाअल्लाह आज के इजलास में हमने ये फ़ैसला किया है कि इस मशावरत को हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे
हमारा जो फोरम है मुत्तहिदा मजलिस उलमा का, उसको हम मज़ीद तौसी देंगे, उसमें मज़ीद हम नुमाइंदगी बढ़ाएंगे और कोशिश ये होगी कि जम्मू कश्मीर के हर तबके से यहाँ नुमाइंदगी हो, हर मसलक से नुमाइंदगी हो, हर खत्ते से नुमाइंदगी हो। और ख़ासकर जो हमारी मसाजिद हैं, हमारे खानकाह हैं, हमारे इमाम बाड़े हैं और जो हमारे उलमा हैं, जो उलमा इस उम्मत का असासा हैं, इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी हमारे मुक़द्दस अय्याम होते हैं, मुक़द्दस जो मकामात में जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, उसमें फ़ोकस जो है हमारा इत्तिहाद और यकजहती पे होगा। अगरचे हम ये बात भी तस्लीम करते हैं कि मसलकी इख्तिलाफ़ात हैं, उलमा की नज़र में कुछ ऐसे इशूज़ हैं जिन पे कि हर एक मसलक की अपनी अपनी राय है, लेकिन हमने ये फैसला किया है कि हमारे जो फोरम्स हैं, हमारे जो मेंबर हैं, हमारे जो महराब हैं, इंशाअल्लाह वहाँ से सिर्फ और सिर्फ इत्तिहाद, यकजहती और इत्तिफाक और इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन की आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। और हम कोई ऐसी बात या ऐसा तफरुक का बर्दाश्त नहीं कर सकते इस मरहले पर जिससे कि इस कौम में इंतशार पैदा हो, इस कौम में जो है वो नाइत्तिफाकी पैदा हो। और हम अपनी अपनी जमातों के हवाले से भी, अपने अपने जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हवाले से भी इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ऐसी कोई बात न हो जिससे कि उम्मत में इख्तिलाफ और इंतशार का खुदा न खास्ता कोई ऐसा पहलू सामने आए। और वक्तन फ़वक्तन अगर कोई इशू होता भी है तो हमने फैसला किया है कि फ़ौरन एमरजेंसी बुनियादों पर हम बैठा करेंगे और उसका हम सदेबाब निकालेंगे। और हम खासकर तमाम लोगों से अपील करते हैं कि सोशल मीडिया का एक, हम समझते हैं कि मीडिया और सोशल जो हमारा मीडिया है उसका एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है, असर है, लेकिन हम उस हवाले से भी अपील करना चाहते हैं कि उसका गलत इस्तेमाल खुदारा न किया जाए। ऐसे पोस्ट न किए जाएं जिससे कि नाइत्तिफाकी जिसमें बढ़े, जिसमें इंतशार बढ़े, जिसमें आपसी नफरत बढ़े। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि वैसा हम तरीक़ेकार वज़ा करें कि इस मरहले पे इत्तिहाद और यकजहती के दामन को और वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू का जो हमारा इरशाद खुदाबंदी है, उस बुनियाद पर, कलिमा वहदत की बुनियाद पर इंशाअल्लाह हम सब मुत्तफ़िक़ हैं। और अभी तक जो इशूज़ जो मुहर्रम के हवाले से जो कुछ मामलात जो सामने आए और उस पर जो बयानबाजियाँ भी हुई, उसका हमने बहुत डिटेल में जायज़ा लिया और हमने ये फैसला किया है कि इस मामले के हवाले से भी जो है वो आइंदा किसी को कोई गलत बयानी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोई इंतशार का बयान हमारे मेंबर से, हमारे स्टेजों से या हमारे फोरमों से या हमारे पार्टी से जो है वो नहीं निकलेगा। अगर कोई निकलता भी है तो उसके खिलाफ मुश्तरका मिल के हम कार्रवाई करेंगे और अवाम में ऐसे लोगों को जो है वो मैं कहूँगा कि अवाम में उन अनासर को सामने लाया जाएगा कि जो इस नाजुक मरहले पर मिल्लत के और इस जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के इत्तेहाद को जो लोग ज़ख्म पहुँचाना चाहते हैं उसकी हम इजाज़त हरगिज़ नहीं दे सकते। और इंशाअल्लाह हमने ये भी फैसला किया है कि जो भी मसाइल हों, जो भी इशूज़ हों, अगर कोई बात हो तो उसे हम मशावरत के साथ, इफ़ाम व तफ़हीम के साथ जो है उस पर गौर किया करेंगे। और आपसे भी ये गुजारिश है कि अगर आप कोई चीज़ रिपोर्ट करते हैं या आप कोई चीज़ मार्क करते हैं तो काइंडली इससे कबल कि आप उसको मीडिया में उछालें या उसको अपनी चैनल्स के जरिए वॉइस टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस वक्फे के बाद। By hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand-picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration. And we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन।
जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। राजौरी के खवास इलाके में आज अलसुब विलेज डिफेंस कमेटी के एक मेंबर के घर पर और एक नई कायम की गई फौजी पोस्ट पर मिलिटेंट हमला हुआ। इतलात के मुताबिक दोनों हमलों का फौज की जानिब से बरवक्त जवाब दिया गया और उन्हें नाकाम बनाया गया। ताहम इस दौरान एक फौजी एहलकार और वीडीसी मेंबर के चचा जख्मी हुए हैं। इतलात के मुताबिक वीडीसी मेंबर पुरुषोत्तम कुमार को हाल ही में शौर्य चक्र अवार्ड से नवाजा गया था। उधर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। हमें 4 बजे से हम बाहर सुन रहे थे कि जहाँ गुंदा इलाका चौकी के पास फायरिंग जारी थी और पुलिस वाले आर्मी वाले वहाँ तैनात हैं। तो हम सुन रहे थे बाज, तो ये अगली खबर का कोई पता नहीं हमें कि क्या हो रहा है, कितना कुछ हुआ है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। आप भी तो पूरी तरह करने में लगा। हम आर्मी के साथ हैं। हाँ, आर्मी के बगैर हम रह नहीं सकते। आर्मी ना हो तो हम कैसे जी सकते। तो कितना दहशत का माहौल है? दहशत का माहौल नहीं तो और क्या है। तो कब से फायरिंग की आवाजें आ रही हैं? सुबह 4 बजे से। ठीक है। तो क्या पहले भी यहाँ पे इस तरह के यहाँ भी पहले 2003 में हुआ था कांड। यहाँ हमें गए थे, पहले हम चौकी में गए थे, गन्ने लेके हम गए थे चौकी के पास। आर्मी वालों ने हमें मांगी थी गन्ने, तो अपनी गन्ने साफ सूफ करके रखनी। तो कुछ ही टाइम भी आपको बुलाया जा तो या कहीं भी ये हमला हो सकता है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इल्ज़ाम लगाया कि इंतज़ामिया अब जम्मू के 4 सूबे अजला, डोडा, उधमपुर और पुंछ राजौरी अजला में PSOs, SPOs की भर्ती बगैर किसी तशरीह के करने जा रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इसके लिए एक फॉर्मेट तैयार किया गया है जो इन इलाकों के नौजवानों को दिया जाएगा जिनको ये भर्ती करना चाहते हैं। उन्होंने भर्ती अमल की शफाफियत पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जिन इलाकों में मिलिटेंट हमले हो रहे हैं, क्या वहीं बेरोजगारी को दूर करना है? करेंगे PSOs की, SPOs की, रिक्रूटमेंट करेंगे, अच्छी बात है। उसके लिए एडवर्टीजमेंट ऑफ कोर्स होना चाहिए। एक SP ने विदाउट नेमिंग हिम उसने एडवर्टीजमेंट की, उसको सेल भेज दिया गया, उस सेल में रखा गया और उसको काम से महरूम किया गया। और बाद में ये मेरे पास वो पेपर्स हैं, ये बलजीत सिंह जी हैं चेयरमैन रिक्रूटमेंट कमेटी, एडिशनल SP उधमपुर, ऐसे डोडा में और राजौरी पुंछ में, और जिसने ट्रांसपेरेंट तरीके से एडवर्टाइजमेंट के लिए जैसे उनको कहा गया SP, उनको तो सेल भेज दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, इन डिस्ट्रिक्ट्स को लेके बड़ी दिलचस्प, मतलब हैरान कुन बात है, दिलचस्प क्या कहूँगा, यानी परेशानी की बात है। उनको कहा गया कि ये एडवर्टीजमेंट नहीं करना है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स में इन एरियाज़ में, इन विलेजेस में, उसको कहा गया बॉर्डर एरियाज, सारे वो बॉर्डर एरियाज है नहीं, कि उसमें लड़के आप SPOs की भर्ती करें। उनको फिर ये फॉर्मेट दिया गया, एडवर्टीजमेंट तो छोड़ दीजिए, कि वो ये फॉर्मेट किस जवान को देंगे, किस विलेज में देंगे और किस एड्रेस पे देंगे, ये फॉर्मेट उन्होंने भरना है और उनको रिक्रूट किया जाएगा। अगर वो सिर्फ बॉर्डर एरियाज होते, पहले तो मुझे बता दीजिए, ये वो एरियाज हैं सपोजली जो मिलिटेंसी इन्फेस्टेड है। इनके ज़माने में तो जम्मू रीजन में नहीं था, कठुआ, डोडा वगैरह, राजौरी, पुंछ, अब तो वो भी लपेट में आ गया, वो भी लपेट में आ गया। कश्मीर को छोड़ दीजिए आप। और उनमें ये रिक्रूटमेंट ड्राइव होगा।
अब ये फॉर्मेट किसने भरना है, किसको देंगे, उसी को भरना होगा और वही देंगे। पहले मुझे बता दीजिए, ये समझा दीजिए, क्या मिलिटेंसी इन्फेस्टेड एरियाज में ही बेकारी बेरोजगारी दूर करनी है? क्या अब ये इंसेंटिव है लोगों को कि आप जिस एरिया में मिलिटेंसी होगी, जिसमें एनकाउंटर्स होंगे, जिसमें दिन दाड़े हमारे जवानों को मारा जाएगा और बाकी भी जो सिविलियंस डेथ्स होती हैं, वो उन्हीं एरियाज में ये लोग बेकारी बेरोजगारी दूर करेंगे। एक बड़ा हादसा आज उस वक्त होने से टल गया जब उधमपुर के संगूर नेशनल हाईवे के करीब वाक़े MES फिल्ट्रेशन प्लांट में क्लोरीन गैस लीक हुई, जिसके फ़ौरन बाद इसके इर्द गिर्द स्कूलों में बच्चों को बाहिफाजत निकाला गया। इतलात के मुताबिक एक मुकामी काउंसलर को फिल्ट्रेशन प्लांट से गैस लीकेज की इतला मौसूल हुई, जिसके बाद आसपास के स्कूलों में बच्चों को फ़ौरन बाहिफाजत स्कूलों से निकाला गया। वहीं कुछ बच्चों ने गले में जलन की शिकायत भी की। कि क्या हुआ यहाँ पर? आप काउंसलर हैं, नाम बताएं प्लीज। सर, मेरा नाम जगदीश कुमार है और मैं वार्ड नंबर 20 का एक्स काउंसलर हूँ। तो आज यहाँ पर कुछ देर पहले मुझे जो है MES के एक सीनियर ऑफिसर हैं, उनकी तरफ से फ़ोन आता है कि यहाँ पर जो है हमारे फिल्टर प्लांट के अंदर क्लोरीन गैस जो है ये लीक हो चुकी है और यहाँ पर सराउंडिंग एरिया में कुछ स्कूल हैं, तो लिहाजा आप अपने उन स्कूलों को इंटीमेट करें, सराउंडिंग एरिया के लोगों को इंटीमेट करें कि यहाँ पर क्लोरीन गैस जो है वो लीक हुई है। और मैं सुमन सिन्हा, प्रिंसिपल कॉमन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल। आज हमें मतलब पेरेंट्स की कॉल आई कि गैस लीक हो रही है, तब तो हमें ऐसे स्मेल नहीं आ रही थी, लेकिन उतने में वहाँ से मैंने फटाफट पता करवाया कि वहाँ से भी एक लड़का आ गया कि मैम गैस लीक हो रही है। तो फिर मैंने उस वक्त बेटर यही समझा कि बच्चों की सेफ्टी के लिए कि बच्चों को फटाफट अपनी स्कूल बसेस में डलवाया और गवर्नर पैलेस में भेजना शुरू कर दिया। कुछ बड़े बच्चे थे, वो विकास पैलेस पैदल आना, टीचर्स के साथ आना शुरू हो गए कि वो जगह हम जो है वो खाली करवाएं और बच्चों को सेफ पहुंचा दें। और ये बताओ क्या हुआ था, अभी आपका क्या हाल है, नाम बताओ आपका। मेरा नाम रंजीत यादव है। कहाँ के रहने वाले हो, क्या बात हुई थी, पूरी बात बताओ। और अब हमारे स्कूल के पास में है फिल्टर प्लांट, वहाँ से गैस लीक हुई थी, तो उसकी वजह से मेरे चेस्ट में मतलब पेन स्टार्ट हो गई है, जलन हो रही है और अभी मैं ठीक हूँ। कितने बच्चे हैं स्कूल में, क्या हुआ, किस तरह से निकाला गया? मैक्सिमम 2000 बच्चे हैं और पहले तो हमें विकास पहले शिफ्ट किया सर ने, मैम ने, और फिर नाज़रीन, वॉइस टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले ये तिजारती वक्फा। भी खूबसूरत लगती है जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का, ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। Selection of each stock of chili one by one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला।
ضلع بڑگام کے مشہور سیاحتی مقام دودھ پتھری میں گزشتہ رات آتشزدگی کی واردات میں 1 درجن سے زائد چائے کے اسٹالز خاکستر ہوئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق آگ کی واردات گیس لیکیج بتائی جا رہی ہے۔ آگ کی واردات میں کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں۔ وہیں پولیس نے موقع پر پہنچ کر کیس درج کر کے اس سلسلے میں مزید تحقیقات شروع کر دی ہے، جبکہ متاثرین نے اس سلسلے میں تفتیش کا مطالبہ کیا ہے۔ تو اس لگ مگر پتہ کہ پتہ لگ اس پتہ توتان ٹول آمت ساری ات نار کس زدس مز ولن تو مگر ات ٹولس دن نار یہ بیاا ٹاپس پہ آمت دشوے ٹول سائڈو کورمت نار کور یمو نا یہ بجلی تیت حسابہ یم سی نار ہے ات ظاہر پتہ رود گیس مچن مسئلہ اتنا کمرشل مچ اس ات ریگولیٹر کڑت تو اس نا فکری تران یہ نار لوگ تو لوگ پہ برو تی کوشش کران یہ مان چائے والن تلنے خاطر اس درائے اوتر تہ نوٹس تو پتہ شکر گزار یہ کس مان ڈی سی صوب ایس ڈی ایم صوب یمو اس سپورٹ کور ات دپن یم غریب بچار پن روزگار پکناوان ات ما کرو کی مگر اس نا پوچھ یم تلنس کی تم لاسٹس سنوک تی زان پتہ روب کم کور دشمنو کورا کم کور تو سنوک مکل مسئلہ بس گو نق سوری یہ گھر اس تہ گو سوری نقصان سموار گئی مکلے گیس مچ مکلے کمرشل شیٹ 5 تکی بہ ٹول جناب بان اوٹ یم سامان تو شراہ ٹی سٹال سر اخ یہ 8 7 تو بیس 9 اپیل کران اگر یہ انصاف اس پہ تو صوبائی کمشنر کشمیر وجے کمار بدوری نے آج پرتاپ پارک میں بلیدان ستمبھ کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ SMC کمشنر ڈاکٹر اویس احمد بھی تھے۔ صوبائی کمشنر نے کہا کہ جس تیز رفتاری سے اس پروجیکٹ کا کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پایا۔ انہوں نے کہا کہ اس پروجیکٹ کی نگرانی اعلیٰ سطح پر ہو رہی ہے۔ ان کے مطابق اس کا کام 15 اگست سے پہلے مکمل کر دیا جائے گا۔ جیسا آپ نے بالکل صحیح کہا، انفیکٹ یہ میں ایز چیئرمین اسمارٹ سٹی ہوں تو اس کی ذمہ داری پوری میرے پہ بنتی ہے کہ جو جس اسپیڈ سے کام ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں پہنچ پائے۔ ایک اب ریزن اس کے جو رہے ہیں آف کورس ایک کانٹریکٹر تھا جو ان کا انتقال ہو گیا، کافی ینگ تھے تو اس کی وجہ سے اس میں کچھ ایشوز رہے، بٹ اسٹل یہ ہمارے لیے بہت پریسٹیجیس پروجیکٹ ہے، آپ جانتے ہو اس کو، تو اس کو پورے ہائیسٹ لیول پہ ہی مانیٹر کیا جاتا ہے، تو اس کو ٹائملی کمپلیٹ کریں اور 15 اگست سے پہلے ہم اس کو لوگوں کے لیے ڈیڈیکیٹ کر پائیں۔ یہ LG صاحب کی انسٹرکشنز ہیں کلیئر کٹ، تو اسی کو دیکھتے ہوئے آج یہاں پہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہم اسے پورا کر پائیں گے۔ صحیح کہا، دیکھیے اس میں جو جنرلی اب وہ آپ کے نئے سیپ پہ آنے لگ گئے ہیں، اب آپ کو رینا واڑی کا روڈ جو ہے وہ بھی تھوڑا سا بڑا جو بیچ میں پولس ہے وہ بھی اب ہٹنے لگ گئے ہیں۔ ضلع بارہمولہ میں آج پولیس نے مبینہ طور انسانی اسمگلنگ کرنے والے گروہ کا پردہ فاش کرتے ہوئے 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جن کے قبضے سے 3 نابالغ بچیوں کو بھی بازیاب کرایا گیا ہے۔ پولیس نے بیان میں کہا کہ بارہمولہ تھانے میں درج ایک کیس کے سلسلے میں جاری تفتیش کے دوران انہیں پتہ چلا کہ ناربل علاقے کے محمد خان اور جامباز پورہ کے منظور احمد شاہ اس اسمگلنگ میں ملوث ہیں، جس کے بعد دونوں کو گرفتار کیا گیا۔ اس دوران 3 لڑکیاں بھی ان سے بازیاب کرائی گئی ہیں۔ واضح ہے اب تک برما کی 7 نابالغ لڑکیوں کو بازیاب کرنے کے ساتھ ساتھ 4 افراد کو اس معاملے میں پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ کشمیر کے ضلع بارہمولہ کی اگر ہم بات کریں تو بارہمولہ پولیس نے کچھ دن پہلے جو ہے ہیومن ٹریفکنگ کا ایک ماڈیول کو جو ہے بسٹ کیا تھا، جس میں وشکرا کا ایک رہنے والا شخص اس کو پہلے گرفتار کیا گیا تھا، اور اس کے بعد جب انویسٹیگیشن کی گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے اس نے دوسرے شخص کا خلاصہ کیا تھا، اور جموں کشمیر پولیس بارہمولہ پولیس نے جو ہے اس شخص کو بھی گرفتار کیا تھا، اور جہاں پر اگر ہم دیکھیں تو 4 کم سن لڑکیوں کو جو ہے وہاں پر ریسکیو کیا گیا تھا، اور اس کے بعد جموں کشمیر پولیس کی اگر ہم بات کریں، جموں کشمیر پولیس نے پہلے ہی خلاصہ کیا تھا کہ اس میں جو ہے ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ تو آج اگر کی ناظرین، یہ تھا 8 بجے کا خبر نامہ، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے وائس TV اردو۔ اللہ حافظ۔